नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग डांडा जी। अनुराग जी, पहले सवाल आपसे करूंगा क्योंकि हरियाणा की राजनीति में इस समय उथल पुथल मची हुई है और जो चुनाव है फोकस ज़्यादा हरियाणा पर चल रहा है। बात करें, एक तो सरकार संकट में है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज जो है अरविंद केजरीवाल जी को जमानत जो है अंतरिम जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से और आप लोग जश्न भी मना रहे हैं जिस तरह से। दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इनकी प्रदेश सरकार संकट में है और अरविंद केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं तो कार्यकर्ताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह है। इनकी केंद्र सरकार संकट में आ गई है तो अरविंद केजरीवाल जी के बाहर निकलने से जो इनके भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे थे, जो इनकी साजिश थी कि उनको अंदर किसी भी तरीके से झूठे केस में डाल दिया जाए और वो प्रचार ना कर सकें लोकसभा के लिए, अब उस साजिश की पूरी तरह से पोल खुल गई, एक्सपोज हो गई भारतीय जनता पार्टी। और अरविंद केजरीवाल जी अब बाहर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में एक्टिवली हिस्सा लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में सुपड़ा साफ होगा भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आके इनकी एक एक चालबाजी, एक एक साजिश को बेनकाब करेंगे लोगों के सामने। केजरीवाल जी जब अंदर गए थे तो काफी एकदम से माहौल में बदलाव आया था। इलेक्शन के दौरान अंदर जाना और कोई बहुत ज्यादा ठोस रीजन नहीं था। रीजन ना होने के बावजूद भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, फैक्ट्स तो देखिए कोर्ट ने देखे होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो एकदम से ऐसा एक्शन हुआ उसकी कोई किसी को उम्मीद भी नहीं थी। देखिए, निश्चित तौर पे 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को अगर आप सिर्फ इसलिए जेल में डाल दें कि आप उनका पॉलिटिकल तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उनको जेल में डाल दें कि आप प्रचार में उनका मुकाबला नहीं कर सकते और ये चाहते हैं कि वो प्रचार में शामिल ना हो जब आप चुनाव लड़ रहे हो, तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये तो लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों को एकदम से ये झटका लगा था। तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, चर्चा तो बहुत सालों से थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से फर्जी मामले में अंदर डाला गया, लोगों को लगा कि 3 बार का चुना हुआ मुख्यमंत्री के साथ अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो फिर एक आम आदमी का क्या ही हैसियत है। तो उस नाते से मुझे लगता है ये एक टर्निंग पॉइंट था इस पूरे चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जी को जैसे ही इन्होंने अंदर किया, पूरा माहौल बदल गया। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ अपना मन बनाना शुरू कर दिया और 3 फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतना तो समझ में आ गया, प्रधानमंत्री जी को भी, कि भारतीय जनता पार्टी उसमें कहीं नहीं ठहर रही है। इसलिए उनकी भाषा बदलनी शुरू हो गई है, इसलिए गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं, इसलिए मंगलसूत्र तक आ गए हैं। तो मैंने तो एक वो सुना था कि फिल्मों में देखते थे कि जो जुआरी जुआ खेलता है तो जब सब कुछ हार जाता है तो अंत में वो मंगलसूत्र दांव पे लगा देता है। तो मुझे लगता है वैसी स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। जब वो सारे फेजेस में एक के बाद एक हार रहे थे तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र तक पर उतर आए। तो ये एक खिसियाहट है भारतीय जनता पार्टी की। अब देखते हैं कैसे मुकाबला करेंगे। जेल में बंद थे तब तक तो ठीक है, जेल में बंद शेर का सामना तो कोई भी कर लेता है, लेकिन अब जब शेर जेल से बाहर है, खुले मैदान में, अब कैसे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सामना करेंगे ये देखेंगे। तो अनुराग जी, बात कर रहे थे जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक प्रहार आप लोगों ने कहा हुआ है और सत्यमेव जयते आज जो है आपके बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, जो दिल्ली के लीडर्स हैं, आप लोग भी कह रहे हैं और वाकई सत्य की जीत इसको कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सत्य की जीत है। आप सत्य को कुछ देर के लिए धूमिल करने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अंत में सत्य की जीत होगी। है हमने अपनी पौराणिक कथाओं से लेके, इतिहास से लेके हर जगह पे देखा है और आज भी वही हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को, सच तो ये था ना कि अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कसूर नहीं किया है। सच तो ये है कि ये केस फर्जी है। सच तो ये है कि चुनाव के डर से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया था। अब ये सच उजागर हो गया, हर आदमी को पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के डर से अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया था। और जब समय खराब आता है तो कहते हैं कि सारी चाल उल्टी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी की हर एक चाल उल्टी पड़ रही है। अब ये चाल भी उनकी उल्टी पड़ गई है। उन्होंने किया तो था अरविंद केजरीवाल जी को अंदर इसलिए कि वो प्रचार नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कुछ चांस भारतीय जनता पार्टी का बन जाए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी खस्ता हालत है पूरे देश के अंदर। तो मुझे लगता है कि बहुत बुरी हालत इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है और इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीट, आज के दिन में ऐसा नजर आ रहा है कि 300 से ज्यादा सीटें लेके पूरे बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है देश के अंदर। फ्लोर टेस्ट की मांग की है, जो है दुष्यंत चौटाला ने भी मांग की है, उधर अभय चौटाला ने मांग की है और व्हिप लाने की भी बात हो रही है।
क्या लगता है सरकार का, किस तरह से देखते हैं 43 सीटों को लेकर? देखिए, ये तो अब स्पष्ट है कि हरियाणा की सरकार भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत में है। उनको निश्चित तौर पे नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको तुरंत सरकार छोड़ देनी चाहिए अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है। लेकिन इनमें नैतिकता है नहीं, तो फिर ये देखना होगा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बाहर तो इनके विरोधी बन के दिखाते हैं, लेकिन वो अंदर खाते इनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं पहले जेजेपी को अपना दामन साफ करना चाहिए, अपने 10 विधायकों की परेड कराएं राज्यपाल के सामने, क्योंकि वही आज तक इनको कंधा देते आए हैं। और अभय चौटाला जी जो कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमेशा इनकी मदद करते आए। राष्ट्रपति चुनाव में इनको वोट किया, राज्यसभा चुनाव में इनको वोट किया, जब विश्वास मत की बात थी तो वो बाहर निकल गए, इनकी मदद करी। आज किस तरफ हैं वो? चुनाव तो इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन आज वो किस तरफ हैं ये भी पता चलेगा अगर वो भी स्पष्ट तौर पे विश्वास मत आए सदन के अंदर और राज्यपाल ये कहें कि तुरंत प्रभाव से अपना बहुमत इस सरकार को साबित करना होगा, तो मुझे लगता है सही फैसला हो सकता है। ये लोगों की नजरों में कब के गिर चुके हैं, अब सिर्फ इनके सरकार गिरना बाकी है। आज लगभग जो सभी कार्यक्रम तकरीबन आपने रद्द कर दिए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जमानत के बाद खुशी का जो माहौल है, कार्यकर्ता खुशी मना रहे होंगे। आप लोग भी कोई विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं? देखिए, हमने तो गुला चिका में हमारे जितने भी कार्यक्रम थे, हमने तो ये तय किया है कि हम कार्यक्रम में जाके कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाएंगे। और यहाँ के सारे कार्यक्रम जो पहले से तय समय था उस पर हो रहे हैं। दिल्ली के कुछ कार्यक्रम जरूर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हो सकता है आज ही जेल से बाहर आ रहे हैं, तो दिल्ली के कई कार्यक्रमों को रद्द किया गया। वहां की यूनिट कुछ प्लान कर रही है उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत जबरदस्त उत्साह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पहले ही हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी को अच्छा रिजल्ट देना है। जब वो जेल से बाहर आए तो उनको पता चले उनके कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। अब मुझे लगता है दुगनी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल जी के कंधे से कंधा मिला करके सारे कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे और उस रिजल्ट को और बेहतर बनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को धूल में मिलाए, जो भारतीय जनता पार्टी को हराए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनवाए। पंजाब में जिस तरह से पूरी जबरदस्त सरकार जो है, पूर्ण बहुमत से सरकार, पूर्ण बहुमत से भी बहुत ज्यादा बहुमत था, तो हरियाणा में भी ऐसे बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, मैं तो कहता हूं हरपाल चीमा जी से आप पूछिए कि कैसी खुशहाली वहां पे छाई हुई है। लोग विदेश से वापस आ रहे हैं पंजाब के अंदर। पंजाब में किसान किस कदर खुश है वहां पे, उनको जिस तरीके से पानी मिलता है और जिस तरीके से सारा सिस्टम उनके लिए अरेंज किया जाता है, जो युवा है उनको कैसे रोजगार मिल रहा है, ये सारी बातें तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बैठे हैं, इनसे बेहतर कौन समझा सकता है। देखिए, ये विशेष बातचीत जो हमने की, में अनुराग डांडा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा, तो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर जो खुशी जाहिर की है, अंतरिम जमानत उनकी हुई है। और अनुराग डांडा ने भी बताया कि किस तरह से एक बड़ा बदलाव जो है हरियाणा में होने जा रहा है, और आने वाला समय क्या तय करता है वो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जितना जो जानकारी थी इनसे हमने ली और आपके सामने पेश की है। तो इस तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।